तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और आप देख रहे हैं भोपाल पिजन। और साथ ही साथ हमारे साथ आज मौजूद है भोपाल की जानी मानी हस्ती और भोपाल पिजन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर इमरान खान। और साथ में हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और कबूतर की मतलब जो बोलते हैं ना, डॉक्टर नब्ज देख के बता देता है कि इसको क्या बीमारी है, वैसे ही हमारे आयुर्वेद के विद्वान गजेंद्र दादा हमारे साथ मौजूद है। और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट होने वाली है यहाँ पे। एक तरफ है एलोपैथिक के किंग इमरान भाई, जो कि अपने प्रोडक्ट्स और अपनी कंपनी को लेके अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे, और दूसरी तरफ है हमारे गजेंद्र दादा, जो कि अपने ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स को लेके धीरे धीरे मार्केट में खुद को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। इमरान भाई के पास यूट्यूब का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन गजेंद्र दादा के पास अभी फिलहाल कोई प्लेटफॉर्म नहीं होने के कारण भी, उसके बावजूद भी इनके जो प्रोडक्ट्स है वो धीरे धीरे मार्केट में बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले सवाल ये है कि एलोपैथिक अच्छा या आयुर्वेदिक अच्छा, ये हम दोनों से पहले पूछ लेते हैं। तो एलोपैथिक के लिए बाद में जाएंगे हम लोग, पहले आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं। तो सर, क्या लगता है आपको आयुर्वेदिक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने इफेक्टिव होते हैं? जी देखिए, कोई भी पैथी हो, सब पैथी अच्छी है जी। मतलब आप डिबेट के मूड में नहीं है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हम करवा देंगे। प्रोडक्ट सभी मैं लड़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप कितनी मीठी बात करो, मैं लड़ा दूंगा। वो बात नहीं है, प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं। जी। आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, गो टू एलोपैथी। जी आपकी पुरानी परेशानी है, गो विथ आयुर्वेदा। जी। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा। पर ये बात है कि मार्केट में आयुर्वेद को इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल वाला क्या ऐसा, एलोपैथी क्यों ऐसा आयुर्वेद पर ट्रस्ट नहीं है? नहीं, ट्रस्ट ये नहीं है, आंख ट्रस्ट बंद है। करके ट्रस्ट नहीं है? नहीं, मैं बता देता हूँ इसका ऐसा। जी। आज भी इंडियन जो है प्रेफर करते हैं आयुर्वेद को। क्योंकि हमारा घर आयुर्वेद जो में घर में अगर सर्दी खांसी नजला हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, पानी में डाल के क्या उबालते हैं, अदरक, है ना। सुबह सुबह गरारे करने को कौन कहता है, फिटकरी डाल के गला खराब होता है। तो जी बिल्कुल। जो पुराने बेस है ना, वो बेस कभी नहीं छोड़ा जाता। वो तो है, वो बेस कभी नहीं छोड़ा जाता। इवन मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आयुर्वेद का प्रोडक्ट है, वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, मिट्टी में डाल के देने का। जी। मैं भी साथ में हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा कि अजय दादा ने, माफी है गजेंद्र, मेरा अजय नाम से बहुत जान पहचान, मैं अजय बोलता हूँ हमेशा। कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी शॉप का नाम अजय था तो हमेशा अजय दिखाता है, गजेंद्र दादा है। तो गजेंद्र दादा से कई बार मेरी पहले भी बात हुई है, और हमेशा मैंने बोला कि आपका जो सेगमेंट है ना, उसके अंदर तक घुसना है आपको। जी। अंदर तक जाना है, और एक और ऐसा सप्लीमेंट निकलवा के लेके आना है कबूतरों के, स्पेशली सिर्फ कबूतरों के लिए ही। बिल्कुल। क्योंकि प्लानिंग में हमारे भी है आगे जाके, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आयुर्वेद है ना। मैं अगर आपसे आयुर्वेद पे चर्चा करूं तो मैं आपके सामने नगण्य हूँ, जीरो हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। क्योंकि आपकी स्पेशलिटी आप ज्यादा बेहतर करके, हम जानते हैं कि हाँ, हमने बचपन में सब कुछ करा है, तो आयुर्वेद तो है मेन, हर चीज में है, हमारे प्रोडक्ट में भी है। एक प्रोडक्ट है ना, बिल्कुल, तो नहीं छोड़ा ना, नहीं छोड़ सकता कोई भी। नहीं, ऐसा अगर देखा जाए तो आयुर्वेद सभी में जी 50% मॉलिक्यूल एलोपैथी के जो है वो आयुर्वेद से बने। जी अब आप विटामिन ए बोलते हो, जी आप बड़ी शॉप ले लो, बड़ी शॉप में बहुत सारा विटामिन ए है, जी गाजर में है, जी तो ये बात नहीं है। जी। पर एक डिफरेंस ये बोलूँगा कि जो एलोपैथी के प्रोडक्ट एक बेसिक क्वांटिटी, मतलब 5 मिलीग्राम बोले तो 5 मिलीग्राम दिया है, वैसा आप 5 मिलीग्राम के लिए कितना बड़ी शॉप लेंगे वो एक नहीं। जैसे विटामिन सी है 200 mg का है, तो 200 mg का आपको मतलब 5 संतरे खाने पड़ेंगे उसके लिए, तो 5 संतरे आज कोई नहीं खा रहा। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा। ये मतलब सबसे बड़ा ये एक ड्रॉबैक है, समझ लो जो भी है। अच्छा, ऐसा कहीं है क्या एलोपैथिक जल्दी ही असर करता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट है, क्या लगता है आपको? देखिए, बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्स की, तो सप्लीमेंट्स ओवर डोजिंग भी ज्यादा बुरी होती है, और लो डोजिंग भी बुरी होती है। पर आयुर्वेदिक में नहीं है ऐसा सब। आयुर्वेदिक लॉन्ग टर्म प्रोसेस की बात होती है। आयुर्वेदिक का जितना भी जो प्रोसेस होता है ना, वो लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता। अच्छा। है ना। लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलते हैं ना, इधर आपको क्विक रिजल्ट मिलते हैं एथिकल में, और आयुर्वेद में आपको लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए रहता है, वेट करना पड़ता है। आप सोचे कबूतर को जुकाम हो रहा है, आज मैं आयुर्वेदिक की गोली दूं, सही कल सही हो जाएगा, नहीं, उसके लिए आपको 10 दिन तक वेट करना पड़ेगा, 10 दिन तक। लेकिन कबूतर जब एक बार सही हो जाएगा तो उसका इम्यून पावर जो है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो अगले 5-6 महीने तक
वापस नजला जुकाम नहीं होगा उसको। नहीं होगा। मतलब इम्यूनिटी पावर और ज्यादा बढ़ा देता है आयुर्वेद। अच्छा, तो बेस्ट तो आयुर्वेद। आप कबूतर उड़ाते हो, तो आयुर्वेद का यूज करते हो कि नहीं करते? बहुत बार 50% हम लोग आयुर्वेद यूज करते है ना, घिस्से मारते हो कि नहीं? घिस्से 10 कबूतर है तो 10 घिस्से मारते हो। मैं क्या बोलूं, आम हल्दी बोलूं कि मुलेठी बोलूं, किसी कोई भी जो भी है मारते हो ना आप भी, खरखरा तो बोलो, है ना, अखरखरा बोलो, जिनसिंग बोलो, जो भी है। जिनसिंग का भी खुराक देते हो कि नहीं देते कभी ना कहीं? पीपल हो गई, हरा ना? हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, बेस नहीं छोड़ना, क्योंकि जो मद्रासी, ग्रेवास और अपनी पंजाबी, ये कबूतरबाजी की जो डिपेंडेंसी है वो आयुर्वेद और यूनानी इन दोनों चीज़ों से चल रही है। क्योंकि जो पुराने उस्ताद गुजरे हैं उन्होंने ट्रायल्स करे हैं बहुत कबूतरों के ऊपर उड़ान के लिए। उड़ान की बात कर रहा हूँ मैं अभी, कि हर चीज़ में यूनानी भी आया है, हम है ना, जो आते हैं, क्या कहते हैं उसे, माजून बोलते हैं, कुश्ता बोलते हैं, तो खमीरे, ठीक है। तो आप खुराकों में मिलाते हो ना, है ना, उड़ान के लिए, वजन घटाने के लिए घिसते हो ना, घिसते हैं बिल्कुल। तो ये तो कहीं जा ही नहीं सकती। आप कहो कि नहीं साहब हम उन सबको छोड़ के एथिकल पे आ जाएं, यूं करके चुटके में डाल लें, नहीं साहब, आपको स्टार्टिंग तो वहीं से करना पड़ेगी और कन्वर्ट होना पड़ेगा इसके ऊपर। बिल्कुल कन्वर्ट होना पड़ेगा इसके ऊपर क्विक रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि आजकल हर कोई क्विक रिजल्ट चाह रहा है। ये अच्छा। तो सर आपको क्या लगता है, जो बोल रहे हैं आप सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल क्विक रिजल्ट तो चाहिए, अच्छा, लोगों को चाहिए। पर अब मैं जो सेगमेंट लेके आ रहा हूँ अभी, वो फीड सप्लीमेंट, मतलब अच्छा रखने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ऑयल में, वो लेके आ रहा हूँ। जी जी जी। अब देखिए, दादा ने बोला ऑयल्स की, आप कितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज ले लीजिए, है ना, पीएचपी ले लीजिए, पीजेंस विटालिटी ले लीजिए, जोस्थॉन्स ले लीजिए, जोस्थॉन्स और वो तो एक ही है, ठीक है, और रॉन फ्राइड ले लीजिए, सब में ऑयल्स है, सब में ऑयल्स आते हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें ऑयल्स नहीं आते हों, हर कंपनी के अंदर ऑयल्स हैं, यानी कि आयुर्वेद अंदर आया हुआ है, नाम बदल दिया उन्होंने। क्या बात सर, आपने ऑयल सेगमेंट ही क्यों चुना? लेकिन आयुर्वेद में ऑयल सेगमेंट में नहीं, मुझे देखो इजी लगा या क्या था? मेरे को इजी लगा। अच्छा। और ऐसे प्रोडक्ट भी नहीं था, मतलब मैं कई बार लिखता हूँ, यूनिक करना चाहते हैं। यूनिक करना तो आप भी मेरे ख्याल से आयुर्वेद में इंडिया में फर्स्ट होंगे क्या? बिल्कुल, कबूतरों के अंदर बिल्कुल मेरे ख्याल से होना चाहिए। इंडिया के फर्स्ट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हम लोग। तो मेरे को ये तो बता दो कि अगर कोई है पहले तो मैं जान जाऊँ उसे। नहीं, अगर हो कोई तो कमेंट कर देना। वैसे तो हमारे नजरों में फर्स्ट ही लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने अभी तक, अगर किंग्स पिजन के इतिहास की मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो 18 स्टेट शामिल हो गई है अभी हमारे वीडियोस के सेगमेंट में। 18 स्टेट में घुमा, मैंने कहीं पे ऑयल्स देखे नहीं है। बाकी आगे इमरान भाई भी बोल रहे हैं कि आगे पाइपलाइन में है कुछ। पाइपलाइन में कई प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली जो उसमें रहते हैं, है ना। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, दादा की कंपनी के बारे में बताता हूँ मैं, गजेंद्र दादा की, कि पूरी रजिस्टर्ड है और जो ट्रेडमार्क्स ले रहे हैं वो ट्रेडमार्क्स आने वाले हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम में मैंने एक वीडियो बनाया था कि ट्रेडमार्क प्रोडक्ट थे, जेन्युइन प्रोडक्ट थे, तब मैंने वीडियो बनाया। तो गजेंद्र दादा के भी ट्रेडमार्क आने वाले हैं, बाकी पीछे के तो पूरा जेन्युइनिटी है, उसके बावजूद ही हम पूरा आपको बता रहे हैं। और साथ में जीत भाई जुड़े हुए हैं, तो जीत भाई प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मैं प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इतने बेहतर रिजल्ट्स मैंने अभी तक, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी रखे होंगे ऑयल। पुराने प्रोडक्ट है, 1 साल पहले सैंपलिंग किए थे मैंने। हाँ, ये सैंपलिंग किए थे मैंने 1 साल ये पहले, मेरे ख्याल से 5 जुलाई को मैं आया था यहाँ पर। मैं ये दादा ने मुझे सैंपल्स दिए थे, इसमें से थोड़े थोड़े यूज करे हुए भी दिख रहे होंगे अगर आपको। तो पहले तो इन्होंने मुझे फ्री सैंपलिंग कराई कि आप ये फ्री सैंपल आप बांटो लोगों में पहले, सबसे पहले तो ठीक है। उसी चीज पे मैं नाराज हूँ इमरान भाई से कि इमरान भाई ने मुझसे फट से पैसे ले लिए। लेकिन भैया हम कोई फ्री में नहीं देंगे आपको। देखिए 20,000 रुपए ले लिए मेरे से। दोस्तों, जीत भाई इज नॉट ए डॉक्टर। जो सैंपलिंग होती है वो डॉक्टर्स को होती है, क्योंकि डॉक्टर्स को जब मैं सैंपल दूंगा तो डॉक्टर्स बोलेंगे या दिस इज लीगल, दिस इज एथिकल। आपकी नजरों में मैं डॉक्टर हूँ, मेरे गजेंद्र दादा की नजरों में डॉक्टर हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सैंपल्स दिए थे, पार्ट ऑफ जोक था, उसको आप सीरियस मत लेना बिल्कुल, ठीक है। डिबेट चालू है अभी भी, ठीक है। तो दादा ने सैंपलिंग कराई, बोले आप यूज करके देखो। अब मैंने बोला यार ये, मैं सबसे पहले तो इमरान भाई की भी अगर बात करूँ तो इमरान भाई ने भी मुझे बोला कि जीत भाई आप एक काम करो, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में हम लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, उसी कारणवश भी हुआ होगा। लेकिन फिर आप बाद में जुड़े हैं तो बिल्कुल दिल जान से जुड़े हुए हैं, वो भी देख रहे हैं, मेरी मेहनत भी देख रहे ही होंगे, मैं कंपनी में किस तरह से लगाऊं। लेकिन मैंने जब देखा यार, मैंने बोला ये
अदरक क्या का है ऑयल? जूस, ये लहसुन का जूस, मैंने लहसुन का ऑयल, अदरक का ऑयल, ये क्या ओमेगा ओमेगा क्या है ये? मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये मतलब मैं पहचानता नहीं था। इन्होंने मुझे मतलब बात की, मुझसे फ़ोन किया कि यार मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ऐसे ऑयल से ऐसा फ़ायदा होता है। मैंने सुना नहीं ऐसा नहीं होता है। पर एक दिन क्या हो गया कि इन्होंने मुझे एक गार्लिक ऑयल दिया हुआ था, गार्लिक ऑयल, उसका ढक्कन मैंने खोला था, खोल के सिर्फ ऐसा रखा था, चेक भी नहीं किया था, मेरे को बहुत सर्दी हो गई थी। ठीक है, अब मैंने ऐसा उस दिन देखा उसको, और ऐसा ऐसा ढक्कन खोल के ऐसा हाथ चले गया उसके ऊपर मेरा, और वो हाथ ऐसा निकल गया, और मैं कुछ कर रहा था तो करने के बाद में मैंने बस ऐसा कर लिया वो। अब वो ऐसा करने के बाद मेरे को एकदम ऐसा शॉक लगा, जैसे करंट लगा 440 वोल्ट का। मैंने बोला क्या हो गया मेरे साथ में यार, और मुझे समझ में नहीं आया कि वो असर किस चीज का था, लेकिन आधे घंटे के बाद सर्दी खांसी गायब थी। मैं परेशान, मैंने बोला कि यार ये मैंने क्या सूंघा था। फिर मैं थोड़ा रिवर्स गया, मैंने देखा कि यार ये बॉटल का ढक्कन खुला है, और फिर मैंने एक बार फिर इसकी खुशबू ली। मुझे लगा कि यार जब मेरे आधे घंटे में सर्दी चली जाएगी, चली गई है अगर, तो फिर लोगों के पास क्या रिजल्ट आएगा। तो एक बंदा आता है मेरे पास, खुशबू यहाँ तक आ गई है अभी, हाँ सिर्फ ढक्कन खोलने की। हाँ, एक बंदा आता है मेरे को, और ये 1 साल पुराने हैं, बल्कि अभी आप नए की खुशबू लोगे ना आप तो आंखों से पानी 100% आ जाएगा। तो एक बंदा आया मेरे पास, बोले यार भाई मैं ना 6 महीने से मैं मेरे कबूतरों में परेशान हूँ, आंख ही नहीं जा रही और नाक से पानी बह रहा है। तो अब मैंने तो खुद पे एक्सपेरिमेंट कर ही लिया था, बॉटल्स तो फ्री आई हुई थी। मैंने बोला ठीक है यार कर ही लेते हैं। मैंने बोला एक काम करिए, बॉटल ले जा। उसने सिर्फ दो बूंद दी, और दूसरे दिन का उसका रिजल्ट ऐसा था, पूरे कबूतर रिकवर। उसमें मैं बोलना चाहूंगा, ये जो बार बार आंख आ रही है, आप एजिथ्रोमाइसिन देते हो, ये देते हो, और आप समझते हो ये ऑर्निथोसिस है, ये ऑर्निथोसिस नहीं है, ये है सुडोमोनास बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या बात। सीडोमोनास सबसे खतरनाक बैक्टीरिया होता है जो सबसे टॉयलेट के अंदर जहाँ पे बाथरूम करते हैं ना अपन, जो वो सीडोमोनास इतना खतरनाक होता है कि ये जाता नहीं है आसानी बहुत से। मुश्किल रहता है। हाँ, सबसे और वो सीधा इम्यूनिटी पे असर करता है। अच्छा, बाथरूम में होता है ये सीडोमोनास बैक्टीरिया। तो उसमें मैंने प्री बूस्ट के बहुत अच्छे ट्रायल्स लिए रामपुर में, अच्छा, बहुत अच्छे। मतलब ये वो कबूतरों में, क्या बात है। हाँ कभी भी देखना, आप बार बार आके आ रही है नहीं जा रही है, प्री बूस्ट ऑयल दाने पे लगा के दो, या फिर 1 बूंद 5 ml पानी में मिला के दो। सर लेकिन वो इंसान नाक पे लगाने के बाद 4 फुट ऊपर उचक जाता है। नहीं, वो कबूतर दाने में कैसे खाएगा? थोड़ा एक के अंदर प्रॉब्लम जो मिक्स आता है, करना है, तो क्या आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि कबूतर का इंटेस्टाइन जो है नई चीज जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, कोई कबूतर टॉलरेट करता है, कोई नहीं करता है। मान के चलिए 100 कबूतर है, 2 पक्का उल्टी करेंगे, अच्छा, 2 पक्का उल्टी करेंगे, पर दाने पे लगा के देंगे आप, आधा घंटा पहले अगर रखेंगे उसको, तो ऑयल जो है पेनेट्रेट हो जाता है और वो तकलीफ नहीं होती। अच्छा, ये सबसे बड़ा वो है, एग्जॉस्ट कर लेता है। एग्जॉस्ट कर लो। आप भी रखो, आप बॉडी पे रखो ना ऑयल, कोई भी ऑयल रखो, आपका पेनिट्रेट हो जाएगा, क्योंकि पूरा अंदर अपने इधर होल से बारीक जो अंदर डीप तक चले जाता है अपना ऑयल। तो अभी अपने पास ऑयल में कितने सारे ऑयल्स हैं? अभी तो देखो 4 ऑयल है, अभी आने वाले दिनों में 2 ऑयल आने वाले हैं। अच्छा, हम प्रो न्यूट्रिका की बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फ्लैश हो रहा होगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, प्रो गार्लिक, ये गार्लिक ऑयल है, कई कंपनियों के अंदर गार्लिक ऑयल आता है, उसकी प्राइस चेक कर लीजिए और इसकी प्राइस चेक कर लीजिए सर। ये नस पकड़ लेते हैं, बहुत ठीक है। डेंजर है ये। कई ब्रांड्स के प्राइस चेक कर लीजिए और इसके प्राइस चेक कर लीजिए, आपको 1/4 मिलेगा। वो 1 रुपए का है तो 54 का है, और क्वालिटी दोनों की बराबर और है। इसमें मैं आगे जाके बोलूंगा, हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। एक बोतल ली तो 2 महीने चलेगी। जी। क्या बात। हफ्ते में 2 बार, अगर 50 कबूतर है तो उसके 2 महीने चलने हैं। वो तो डिपेंड करता है, किसी के पास 50, किसी के पास 100। जी जी। तो मेरे हिसाब से अगर तो 100-150 रुपए का कैलकुलेशन आप महीने के हिसाब से करोगे, तो मेरे हिसाब से 5 रुपए पर डे के हिसाब से बेटर है कैलकुलेशन। तो वो हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं। देखिए, आप इतने रॉ मटेरियल्स में से जब ऑयल निकलता है ना, उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। जी। कई किलो में से कई ग्राम निकलता है। ठीक है, तो नारंगी का जूस ही देख लो। हाँ, एक नारंगी इतनी बड़ी लेके आओ, मौसम्बी नारंगी है ना, उसका जूस निकालो, कितना सा बचेगा वो। हाँ। और ये तो फिर लहसुन है, लहसुन में से तो 1 बूंद निकलती है। बिल्कुल। दवा अब न्यूट्रिका के बारे में आते हैं। देखो, जब बच्चे होते हैं, जब पर निकलते हैं ना, तो उनको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अच्छा, जो कि ये प्रोवाइड करता है। इसमें सबसे अच्छा फास्फोरस है, जो कि हड्डियां मजबूत करता है। जब आप मकान बनाते हो तो आप क्या बनाते हो, ढांचा मजबूत बनाते हो ना। तो कबूतर का जो हड्डी है वो ढांचा है एक हिसाब से। जी जी। वो अगर मजबूत नहीं बनेगा तो आपका कबूतर मजबूत नहीं बनेगा। तो आप बोल रहे हैं सिर्फ हफ्ते में 2 बार देना है? बिल्कुल जरूरी है। तो ये बीच के 3 दिन और लास्ट के 3 दिन कवर कर लेगा ये?
बिल्कुल कर लेता है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं हफ्ते है। में 2 दिन ऐसा भी दे सकते हैं, आज दिया 2 दिन छोड़ के एक और बार दे दिया, या आज दिया कल छोड़ के परसों भी दे दिया, हाँ। या आज दिया कल भी दे दिया, कोई ऐसा वो इसका- आपके हिसाब से आपके करना हिसाब से 7 दिन में आपको आपके 2 दिन कौन सी दो यूज आ करना है? दो आपके हिसाब से, जब मौका मिल गया तब डाल दिया। दे दो। क्या पर जैसे इमरान क्योंकि भाई these are naturals, they are not having any of the side effects to the इंग्लिश आ जाती है बार बार मुंह पे। नहीं कोई बात, कोई बात। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दाने में देने से। आपके कबूतरों अच्छे ही दिखेंगे आपको, 4 दिन 5 दिन के अंदर ही क्विक रिजल्ट दिख जाएंगे ऑयल से। क्या क्योंकि ऑयल जो है फीड में जाता है, फीड के अंदर सीधे पेट में जाता है और पेट से इंटेस्टाइन में होके एब्जॉर्ब हो जाती है एनर्जी पूरी की पूरी, वो बॉडी के अंदर पता लग जाता है नेक्स्ट डे से ही। ठीक है, आप दाने में तो अलसी देते हो, ये देते हो, सब चीजें मैं मानता हूँ, बॉडी पूरी तरह से उसे ऑब्जर्व नहीं करती, ऑयल नहीं निकालती, अच्छा ये कभी भी ध्यान रखना। आप भले पूरा किलो भर तिल ले लो, बॉडी जितना चाहिए उतना निकाल लेगी, बाकी वेस्ट कर लेगी। ये जो है इसलिए अपन ने 5 ml का इसका डोज रखा है, ताकि कबूतरों को उतना जितना जरूरी है उतना ही वो ये चलना चाहिए। अगर बिकवाना हो तो मैं 10 ml लिख दूं 1 किलो दाने पे, अभी प्रोडक्ट बिक जाए, पर कोई मतलब नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल वो कोई मतलब नहीं, वो अननेसेसरी यूज ये नहीं। कितना मैंने 3-4 किलो दाने पे एक ढक्कन बोला हुआ है, नहीं 1 किलो के ऊपर 1 ढक्कन, 1 किलो के ऊपर एक ये ढक्कन। 5 लेकिन लोग 3-4 किलो में मिला के भी देने हाँ, तो फिर वो हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते 15 ml कर सकते हैं, 10 से 15 ml तक डाल सकते हैं। दाना बढ़ेगा तो क्वांटिटी अभी बढ़ेगी। भले ही ये डिबेट है, लेकिन इन दोनों भाइयों के प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने एमिनोविटा बूस्ट प्रो, जी, एमिनोविटा बूस्ट प्रो के साथ में हम लोगों ने ये दाने के ऊपर ये ऑयल यूज करा है। तो एक बंदे के पास सूखे में कबूतर थे, हमारे तारिक भाई के पास, तो सूखे में से भी निकल गए कबूतर और रिकवर हो गए पूरे, सिर्फ और सिर्फ एमिनोविटा बूस्ट और ये ऑयल। तो जब भी कोई मेरे से ब्रीडिंग के बारे में पूछता है कि भाई मैं ब्रीडिंग के लिए क्या लूं, तो मैं सबसे बढ़िया बोलता हूँ कि आपके ब्रीडिंग के लिए ये 2 चीज, ऑयल और ये आप एमिनोविटा बूस्ट प्रो लीजिए, आपको 110% रिजल्ट आएगा। इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा होगा सर? देखिए इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ओमेगा 3-6 जो कि प्रो के लिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और सर के प्रोडक्ट में ऑल मल्टीविटामिन्स, क्या बात वो है। तो पूरे के पूरे एंजाइम से मिलिए, अगर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा ऐसा वाला हो गया है। इसका मैं बताता हूँ। तो आप आपने जो बोल दाने रहे के थे ना अंदर- कि अलग क्या करना चाहते हैं, हाँ। तो ये अलग है। अच्छा आप जोड़ दो इसको, देखो डॉक्टर भी है ना, एक चिट्ठी आपको कोई बीमारी हो समझ लो, तो वो बोलता है कि 1 ले लो, वो प्रिस्क्रिप्शन बनाता है। अच्छा, तो कबूतरों को लिए भी प्रिस्क्रिप्शन आपको बनानी पड़ेगी। क्या बात है, जब प्रिस्क्रिप्शन बनेगी तभी जाके रिजल्ट मिलेंगे, क्या बात है। अभी नहीं तो फिर वो हो गया इनफर्टिलिटी में चले गए, ये हो खिचड़ी गया, बन गई, खिचड़ी नहीं बनाना खिचड़ी बस। नहीं बनानी अपने को। एक इंडिकेशन तो और एक हो। सबसे बड़ा, आप प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर मत जाइए, मान के चलो ये 1000-1200 रुपये हो गए, तो 1200 में आपके 2 महीने चल गए, आपके 100 कबूतर है, 2 महीने का कैलकुलेशन कीजिए, 100 कबूतरों का कैलकुलेशन पर हिसाब से अगर देखेंगे ना, 7-8 रुपए से ऊपर नहीं बैठेगा। क्या बात है। मैं लिख के देता हूँ आपको। और जैसा कि इन्होंने कहा हफ्ते में 2 बार देनी है, हफ्ते में इसका 2 डोज बार भी- ये दे इसका दो। डोज भी ये है कि हफ्ते में 2 बार से 2 से 3 बार है, अलग अलग, कभी 2 बार है कभी 3 बार है। खत्म बात, क्या बात बात ही खत्म है। उसमें क्लियरली मेंशन है कि इन्हें वीक जो उड़ाने वाले कबूतर है उनको हफ्ते में 2 बार, जो ब्रीडर कबूतर है उनको 3 बार, मोल्टिंग सीजन में 3 बार। अच्छा, सबको मगर डोज ऐसा लगता मैच है इनको अभी भोपाल पिजन अजय पेट्स प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कराना ऐसा पड़ेगा। करवा- तो ये डिबेट तो कोई है ही नहीं यार, मजे नहीं आ रहे, झगड़े नहीं दिखेंगे तो मजा देखिए आएगा होता क्या? क्या है, नहीं अगर पूरे नहीं, example- आपको अगर झगड़े में जाता हम झगड़े भी कर लेंगे। हाँ, नहीं, जो कोई ज्यादा problem चिल्ला- नहीं है। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, नहीं, नहीं। मजा आना चाहिए। अरे जो लेकिन ये देखिए, दोनों यार एकदम कैसा होता है, देखिए- जब आप प्रोफेशनल के सामने बैठते हो ना, तो समझ जाता है कि अंदर वाला क्या निकालना चाहता है। अभी दोनों देखिए professional- बात एजुकेशन की होती है ना। गजेंद्र दादा मेरी बात ऐसा नहीं कि आज पहली मुलाकात पहली बार हुई, लेकिन हमारी बात कई बार कई सालों से रिगार्डिंग उनके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी मैंने उनको बताया कि क्या अपडेट करना है उनको। ऐसा नहीं कि भैया ये बहुत कॉम्पिटिटर support है, हैं बहुत तो है ना ये कि कॉम्पिटिटर भैया मानते ही वो नहीं करें। मुझे। लेकिन क्या है, जो सही काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करना जरूरी है ना। जो गलत काम कर रहा है अपन कुछ बोलते नहीं है भाई, उसके लिए अपन भैया अपन दूर हैं, क्योंकि आज हम उसके बारे में बोलेंगे कल वो हमारे बारे में बोलेगा, इसलिए अपन दूर हैं, है ना। जो हाँ जो सही काम कर रहा है बिल्कुल वी आर देयर टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट्स। और एम सबका जी एक ही। बिल्कुल, बहुत सेफ रहे ये जी हाँ। सबका। एम सबका ये है कि आम आदमी को मिल जाए, बस। हमें अपर क्लास से कोई मतलब नहीं है, आम आदमी यूज करे
और उनकी बराबरी में खड़ा होकर दिखा दे इन प्रोडक्ट्स की बदौलत, क्या बात, तो हम सक्सेसफुल मानेंगे अपने आप को। बहुत ही जबरदस्त। और रिजल्ट्स की हम लोग बात करें तो मतलब मैं खुद मतलब बिलीव नहीं कर रहा था। मैं जब इमरान भाई बोल रहे थे ना, जित भाई आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो, मैं टालता रहा, नहीं करूँगा, आज करूँगा, ये करूँगा। भाई जब जब पहली बार इनका जब घर पे मेरे प्रोडक्ट्स आए, तब भी उतना इंटरेस्टेड नहीं था। एक बंदा आया एक दिन अचानक, बोला यार मेरे कबूतरों में प्रॉब्लम है, भाई को फोन किया, ऐसा ऐसा हुआ, एक काम करो उसको सिर्फ एक सिफ्रॉल टीजेड दे दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बंदा यूज किया, उसके कबूतर बचे, वो पूरा प्रोडक्ट सर पे लेके पूरा मार्केट नाचा कि जीत भाई से ये प्रोडक्ट लो, जीत भाई से ये प्रोडक्ट लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इतने फोन आने लग गए। मैंने इनको बोला भाई साहब आपने कुछ किया क्या, यूट्यूब पे वीडियो डाल दी क्या? उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। मैंने बोला यार अचानक से लोग 12-12 बजे घर पे आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स मांग रहे हैं, हुआ क्या? बाद में मुझे पता चला कि उस लड़के ने इतनी पब्लिसिटी की क्योंकि उसको उसने दिल से बधाई दी, उसने दिल से दुआ दी, यार उसके कबूतर बचे, उसके बच्चे बचे कबूतरों के, इतना खुश हुआ। और आज तो ऐसा है कि अगर हम लोग कैमरा पीछे घुमाएंगे ना तो अभी जगह कम पड़ रही है, नीचे बॉक्सेस, ऊपर पूरा माल, उसके ऊपर माल और उस उधर भी माल है। ये सब मतलब जेन्युइन, जो एक तो इमरान भाई जेन्युइन है, प्रोडक्ट्स भी जेन्युइन है, और उसके साथ साथ नहीं, पर इंजन जुनैन प्रोडक्ट का यही फायदा है, अगर जिसको लॉन्ग टर्म चलना है ना तो वो जुनैन ही बेचेगा। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बहुत से निकल भी जाते हैं, पैसे सभी कमाते हैं, पर जो जुनैन रहता है ना वो फॉरएवर रहता है। और लोग बोलते हैं उसके बारे में, ये नहीं ये इस्तेमाल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो 100। और जो खराब एक एग्जांपल लेता हूँ, इस जो वो खराब निकलेगा, वो क्या बोलेगा, अरे यार ये कहाँ से उठा के ले आया। तो ये बात होती है। ये जो प्रोडक्ट आपके हाथ में जी, मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट आता है RO200 रेडी, अच्छा, है ना, उसकी प्राइस आप सुनेंगे जो इंडियन में है, इंडियन रुपीज में है, वो 600 ग्राम आता है 4400 रुपये का। 600 ग्राम 4400 रुपये का, सेम कंपोजिशन, हर चीज़ सेम, सिर्फ हमने इसमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करी क्योंकि वो प्रोडक्ट काय के लिए आता है, फॉर एग्जांपल स्पेशली फॉर होमर्स आता है वो प्रोडक्ट। अगर मान के चलिए चेन्नई से कबूतर, है ना, उनको बोलते हैं छूटने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना बीच का, उसके अंदर कई बार कबूतर अंधेरा होता है, जो डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में जाने की वजह से मसल्स लैग कर जाते हैं, है ना, तो उस टाइम में वो प्रोडक्ट दिया जाता है। वो तो हम जैसे हमने सुना कि ये इतने लॉन्ग टर्म जो चलता है, 5-6 दिन ट्रक जाएगा, उसके अंदर वाकई डिप्रेशन होगा, तो 2 चीज़ें और उसके अंदर नहीं थी, वो थी एक एंजाइम्स और एक जो मसल्स डाउन हो जाएंगे कबूतर के बदहजमी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, तो BCAA नहीं था। तो इस प्रोडक्ट के अंदर हमने 2 चीज़ें और डलवाई, एक तो एंजाइम्स डलवाए, दूसरा BCAA यानी कि जो मसल्स को बिल्ड करते, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर होगा। रास्ते के अंदर जब उछलते जाते हैं डाइजेशन प्रॉपर हो ही नहीं पाता, है ना। कई बार कबूतर उल्टी भी कर देता है, जिसकी उल्टी हुई आपका दिन खराब पूरा, आप करो चाहे मैं करूं, कोई भी उल्टी कर देगा ना तो पूरा दिन खराब हो जाता है और दिमाग में सर में दर्द होता रहता है दिन भर। तो हमने 2 चीज़ें अपग्रेड करवाई कि एक तो उसकी मसल पावर डाउन ना हो, दूसरा जो भी खाना वो खाए वो एंजाइम्स की वजह से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। और प्राइस स्ट्रक्चर आप देखें तो कुछ 1 kg हमने बढ़ाया और 999 रुपीज़ कर दिया। इसमें 500 वाला भी, उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग, वो रखा हुआ है इसमें। और इसमें क्या बेसिक डिफरेंट है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये स्पेशली ग्रोथ प्रमोटर है। अच्छा। जब बर्ड्स के बच्चे पल रहे होते हैं, जब अपने कबूतर के बच्चे जब पाल रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं, तो स्पेशली फीडिंग के अंदर ये पाउडर मिक्स करा जाता है, क्योंकि ऑयल्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ऑयल डाल के साथ में ये पाउडर मिक्स करा जाएगा, है ना। दादा बताएं, दादा ऑयल ब्रीडिंग के अंदर कौन सा ऑयल मिक्स करा जाए, उसके ऊपर ही पाउडर न्यूट्रिका के साथ में स्पेशली आप डालें पहले ब्रीडिंग और फेदर्स के लिए भी, फेदर्स के लिए फॉलो मंगा है। तो जैसे आप 5 ml डालेंगे 1 kg फीड के अंदर और उसके बाद 1 चम्मच ही डालेंगे तो दाने के अंदर चिपक जाएगा ये पाउडर। और जब आप माँ बाप खाएंगे, माँ बाप बच्चों को खिलाएंगे, तो बच्चों की ग्रोथ ज्यादा होगी, प्लस माँ बाप की कभी हड्डी नहीं निकलेगी। जी। अब ये है मोल्टिंग के लिए, ये इसकी कुरीज के दौरान जो अच्छा, जो हम लोग बहुत सारे लोग जो है वो अभी मोल्डिंग के टाइम पे परेशान है कि हम उन लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन अभी पास में आ गया। तो आपको क्या लगता है, डिवॉर्मिंग फर्स्ट स्टेज होना चाहिए? फर्स्ट स्टेज जैसे ही डिवॉर्म होती है, डिवॉर्म करके कबूतरों के पर काट दीजिए। अच्छा। 52 के 52 पर काट सकते हो, 52 पर काटिए, वरना 32 पर काटिए, मतलब 12 इधर के 12 इधर के और 12 पीछे के, तो हो गए 32, ठीक है। और 52 कौन से बोल रहा है? और 10 बगल के 10 बगल के, है ना, ठीक है। लेकिन 32 काटिए तो क्या होगा, 10 से 15 दिनों में क्या होगा, पर मर जाएंगे। अच्छा।
पर मर जाते हैं, तो क्या है, जब अपन निकालेंगे उनको आसानी से निकल तो जाएगा। आसानी से निकल जाएंगे, कबूतर को दर्द कम होगा। अच्छा। मरा हुआ पर निकालना आसान होता है। कबूतर जैसे अपन ने पर काटते हैं, कबूतर जब पर चढ़ाता है तो मरा हुआ पर जल्दी बाहर आ जाता है। क्या बात है, ये बहुत ही अच्छा नॉलेज है ना। मिला ये देख सीखने को आज मुझे। इसके लिए हम लोग हमेशा हमारे शागिर्दों से बोलते हैं कि एक काम करो, आप कुंदे काट दो, कबूतर को गोल कर दो पीछे से। वही, और उसका एक गोल करना और भी लॉजिक है कि जब आप पर खींचते हो ना, तो पर काटेंगे ना तो मेंटली कबूतर प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ। भाई मुझे नीचे ही रहना है। हाँ नहीं तो क्या होता है कि आप खींचोगे उसको जी। तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो खून निकल के आएगा, जी 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 इन्फेक्शन बढ़ेगा, प्रॉपर तरीके से पर नहीं आएंगे बैक्टीरियल, तो ये नहीं होगा उसमें। जी जी। और जब आप पर खींचते हो तो ऊपर की जो बल्ली है, जो बैठने की जगह है, उसे हटा दो जी। कि वो नीचे ऊपर रहे। ऊपर ना बैठे बिल्कुल आसानी से। तो दादा अब ये फिल्म होगा मेगा के बारे में, वही 5 ml 1 किलो दाने के ऊपर। कंटेंट क्या है इसमें? इसमें ओमेगा 3 6 ओमेगा 3 6 हाँ, क्या विटामिन करता है यूज बेसिकली? ये बेसिकली जो है सीधा शाइन करता है, अच्छा सॉफ्टनेस बढ़ाता है, अच्छा और जो छोटी मोटी परेशानी आती है वो भी इससे कम हो जाती है। विटामिन ई है इसमें, तो ओके। बड़ा अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट ब्रीडिंग के लिए भी वो अच्छा है। दो चीजें और मैं ऐड कर देता हूँ, है ना। फर्टिलिटी बढ़ाता है फर्टिलिटी है ना। जो बच्चे पल रहे होते हैं ना, जो बच्चे ग्रो, इतने से बच्चे होते हैं, इतने से बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर दिमाग बढ़ाता है। क्या बात है, बच्चों में? बिल्कुल, बच्चों के अंदर ही। क्या बात है। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा अब बात कर लेते हैं प्रो न्यूट्रिका की। वो तो ब्रीडिंग के लिए है। वीडियो अब तीसरा एक और वो गार्लिक का हो गया, ये जो है स्पेशली प्री बूस्ट जी। इसमें। हाँ ये फ्लाइंग के टाइम। नहीं, ये फ्लाइंग के टाइम में आपने यूज किया था हाँ इसे। मैंने फ्लाइंग के टाइम पे एक बार बहुत सारे कबूतर थे मेरे पास, उड़ रहे नहीं थे, उड़ रहे तो थे, ठीक ठाक उड़ रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं उड़ रहे थे, लेकिन टुकड़ी नहीं बन रही थी। अब मैंने फोन नहीं किया था कोई, ऑयल दिखा मेरे पड़ा हुआ, मेरा थोड़ा लगा कि यार कबूतर थोड़े से सुस्त दिख रहे, तो डालना था दूसरा, डाल दिया तीसरा ही, ठीक है, दानों के ऊपर डाल के ये दे दिया। और फिर मेरे को थोड़ा कबूतर ठीक लगने लगा, मैंने उड़ाया नहीं था बल्कि कबूतर। दूसरे दिन मैंने फिर दे दिया एक बार, तो फिर जब मैंने कबूतर उड़ाया तो मुझे चाल में कुछ अलग दिखा। अब मैं फिर रिवर्स गया, मैंने बोला यार मैंने क्या किया है नया, देखा तो फिर ये ऑयल, फिर मैंने दादा को फोन किया और वो अभी भी है, वीडियो है मेरी। बनाया मैंने। मैं बोला दादा मेरा कबूतर यार कभी टुकड़ी नहीं बनाता था, 2 दिन से मैं ऑयल यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली इसमें दालचीनी का ऑयल है जो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। क्या बात। हाँ, दालचीनी वेल नोन अपने आयुर्वेद में, और कबूतरों के लिए कंटेन है। अच्छा। और इसमें पेपरमिंट का ऑयल डाला है, तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे ही खुलेगा, कबूतर को बिल्कुल हल्का हल्का महसूस होगा, उसका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। डाइजेशन अच्छा हो जाएगा तो ऑब्वियसली कबूतर उड़ेगा। क्या बात है। बस सर आपको नहीं लगता कि सिर्फ 4 से 5 ही सेगमेंट थोड़ा छोटा हो गया? नहीं, अभी आपके हिसाब से नहीं, आने वाले हैं अभी, आने वाले मेरे पास टोटल आयुर्वेद का 13-14 प्रोडक्ट रेंज है। अच्छा। अभी 2 ऑयल और आएंगे, एक तो स्पेशली एनर्जी निकालने के लिए रहेगा, मतलब बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। अच्छा। हाँ, और दूसरा बूस्टर रहेगा, आयुर्वेदिक बूस्टर। सर क्या सुन रहा हूँ मैं? बिल्कुल। दूसरा जो है जिसमें बहुत अच्छे कार्बोलिक एसिड और ल्यूरिक एसिड वगैरह यूज किया है मैंने। जी। और दूसरा जो है एक प्रोडक्ट रहेगा वो ऑल ओवर, अच्छा। मतलब कोई वो बोलेगा यार ये अलग यूज करो, अलग यूज करो, उससे वो एक ऑल इन वन जिसको बोलेंगे। पर उसका पर्टिकुलर जो पट्ठों में जो है, बच्चों में मतलब जो खाना कूदते हैं, जिसमें एडिनोकोली वायरस और इकोली ये ज्यादा फैलता है, उसमें बड़ा अच्छा है, उसका रिस्पांस मिलेगा। क्या दादा कबूतर नहीं है आपके पास एक भी? नहीं, कबूतर नहीं है। फिर भी आपका इतना नहीं, देखिए आपको दादा के नॉलेज के बारे में क्या? देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप पिजन फेंसियर्स हैं और उनकी जो फील्ड है वो आयुर्वेद की फील्ड है। हाँ। आप ह्यूमंस की बात कर लें तो वो बताएंगे, उनका शौक है कबूतर का देखने का। नहीं, पर एक बात है ना, अभी आप देखो, लोग बोलते हैं ये टाइगर का एक्सपर्ट है, ये एलिफेंट का एक्सपर्ट है जी, तो क्या सबने घर में पाले हैं क्या? नहीं पाले है ना, पर उन्होंने मेहनत की है, 1-1 महीना जंगल में रहे, ऑब्जर्वेशन किया है। सेम मेरे साथ में। अच्छा। मैं कई ग्रुपों में रहा हूँ, कई जगह जाता हूँ, कई जगह लोगों को देखता हूँ, पूछता हूँ, समझता हूँ। अच्छा, अभी भी सीख रहे हैं? अभी भी सीख रहा हूँ। इंटरनेशनल लिटरेचर जो है वो पढ़ता हूँ, पढ़ने का बड़ा शौक है मुझे। मैं 7-7 लॉकडाउन में मैं 7-7 घंटा पढ़ा हूँ। 7-7 घंटे? मेरे पास मतलब इतने अच्छा आर्टिकल की डिटेल्स है कि जिससे मैंने बेसिक को समझा है। अच्छा। बेसिक को समझ के आयुर्वेद में इसका क्या तोड़ है वो निकाला है और सारी चीजें फिर बनाई है।
और मेरी जो अभी हर्ब्स जितनी भी रहेगी डलेगी वो सब न्यूट्रिशनल के रिलेटेड रहेगी, अच्छा और ज़्यादातर स्पाइस और हर्ब्स अच्छा, ये कॉम्बिनेशन रहेगी। क्या बात है। सर फिर इतने सारे अभी ये लगता है अभी हम लोग ये सब लॉन्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं भाई के पास 30 से 35 प्रोडक्ट है, इमरान भाई के पास, आपके पास भी अभी ऑयल सेगमेंट में इतनी बेस्ट सारी चीजें हैं, उसके बाद भी क्या लगता है कि हम लोग ये सारी चीजें यूज करके, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जी। क्या दोनों से वो भी क्या लगता है कि ये सारी चीज हम यूज करेंगे तो हम लोग डॉपिंग को कहीं ना कहीं कम कर कम देंगे? कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, करेंगे, बिल्कुल 100% देखिए, अपने कबूतरों पर यकीन नहीं है सब किसी को भी, सबसे मेन बात ये है। सेकंड है ईगो, ईगो, सेकंड आ जाता है ईगो, जिसकी वजह से डॉप करते हैं लोग बाग। जिस दिन वो ईगो चले जाएगा, लेकिन वो जाएगा नहीं, ईगो किसी हम के अंदर में होता है, मैं बिल्कुल है ना, वो सबको बड़ा मैं जाता बनना है। नहीं है, आज मैं के जाता दौर- सबको बड़ा आज के बनना दौर है। में सबको बड़ा लेकिन बनना है। अगर थोड़ा सा भी अपने कबूतरों पर यकीन है और 1 से 1.5 महीने पहले से अगर आपने ये चीजें यूज करना चालू कर दी, तो आप उसकी तरफ देखोगे नहीं, डोपिंग की तरफ, क्योंकि अरे एवरेज ये तो देखो, बच्चे अगर तंदुरुस्त निकलेंगे तो क्या जरूरत है उनको डोपिंग करने की? बिल्कुल सही बात। लेकिन तब भी हम लोग इंडिया जो है वो ज्यादा में बिलीव करते हैं, ज्यादा ज्यादा। ज्यादा ज्यादा नहीं देखो, नहीं, वो दिखावे में बिलीव करते हैं कि मेरा कबूतर 14 घंटे उड़ा, मेरा कबूतर 15 घंटे उड़ा, लेकिन चाहे वो टूर्नामेंट में कहीं हासिल नहीं है वो। बिल्कुल अगर एवरेज 8 से 9 घंटे कबूतर उड़े, 10 कबूतर कितने घंटे बढ़ते हैं, बनते हैं? 90 घंटे, 90 घंटे 80 घंटे 10 कबूतरों के, है ना। बिल्कुल टूर्नामेंट में नंबर लगना किस्मत की बात होती है। बिल्कुल। सामने वाला अगर किस्मत वाला बच्चा खड़ा है ना, वो भी मार देगा, 100 अच्छे रुपए वाले खिलाड़ी को कबूतर मार उड़ा देगा। रहा है वो, तो आप कहीं नहीं लगोगे, चाहे आपके पास टेडी बटेरे हो। क्या लगता है आपको ये प्रोडक्ट्स इस बार उन्हीं बच्चों को फॉर्म में लाने वाले लगता है? बच्चों को आगे बढ़ाना है कि जो आम आदमी जब खड़ा होता है सामने, है ना, तो मजा आता है। अच्छा, जिसका कहीं नाम और निशान नहीं होता, जब वो एकदम उभर के सामने आता है, वो सितारा बनता है, तो अलग ही चमक होती है उसकी। क्या बात है। क्या लगता है सर आपको? बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। आज जीत भाई को सब जानते हैं, इमरान भाई को सब जानते हैं, लेकिन एक यूट्यूबर एकदम ऐसा निकले कि वो 1 महीने के अंदर ही अलग चमक जाए कबूतरबाजी में, तो उसकी तरफ सबकी निगाह जाएगी, आपकी भी जाएगी, मेरी भी जाएगी। ऐसे यूट्यूबर है हमारे जय कबूतर, अरे हाँ, अरे आकाश भाई आकाश भाई देख रहे होगे हमारे वीडियो को तो। आकाश भाई, ये आकाश मार्केट में आया एकदम से अचानक जी, और जय कबूतर, जय कबूतर, हालांकि कुछ था, मतलब एक जी, स्वैग था, स्वैग था, जी। आपको अलग ही है। तो ऐसे बिल्कुल। आप जब तक खुद अपने आप में कुछ अभी अलग बीच create नहीं में करोगे- बीच में बोलना छोड़ दिया था उसने। मेरी बात, मैं कहा देखो तुम फेमस कैसे हुआ, कबूतर की वजह से, जय कबूतर की वजह से। हाँ। जय कौन है आप नहीं जानते ना मैं जानता, कबूतर कौन है सब जानते हैं। आप फेमस कैसे हो, जय कबूतर बोलना ना छोड़ना, हाँ। क्योंकि दोस्त से तो बोलना पड़ता। अरे नहीं, पर स्लोगन नहीं बनाया। मैं तो यही कहूंगा कि भाई आपकी ताकत अगर 40 कबूतर की है ना, तो आप 30 ही पालो, जी, पर सब अच्छा करो उनको। जी। 100 गधे कोई पालने 100 से अच्छा चार घोड़े बस बस वही कहूंगा मैं। नहीं तो पता चला ये भी है वो भी है और ध्यान किसी के ऊपर नहीं है तो कोई मतलब नहीं। दिखाओ तो बिल्कुल मत करो, अपना शौक पूरा करो, अपने हिसाब से रखो, अपने हिसाब से फिर उनको मेंटेन करो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज क्या होगा, दिखाओ कि कबूतर उसके पास 500 है तो मेरे पास 700 है, हाँ 700 वाला वो 700 वाले को बोलता 1000 वाला मेरे पास 1000 है। अरे भाई अच्छी बात। जीत भाई, और आपसे अब मेरा एक क्वेश्चन है, कईयों से पूछता हूँ। एक बंदा है जिसके पास 50 कबूतर हैं, 50 में से वो टूर्नामेंट के लिए 10 कबूतर निकाल लेता है। दूसरा बंदा है जिसके पास 500 कबूतर है, वो सेम टूर्नामेंट में उड़ाने के लिए 10 कबूतर निकालता है 500 में से। एक तीसरा वो है जिसके पास 5000 कबूतर हैं, वो भी टूर्नामेंट में उड़ाने के लिए 10 कबूतर निकालता है। बड़ा कबूतरबाज कौन है? कोई भी नहीं होगा। वही जो 50 में से निकाले जो वही है। 50 में से निकाले वो बड़ा कबूतरबाज है। क्योंकि इतने सारे रख के कुछ काम नहीं आया, लेकिन 50 में से 10 चॉइस कर लिए। 50 में से 10 निकाल ले वो बहुत बड़ी बात है। 500 में से 10 निकाल लिए वो उससे कम बात है, लेकिन जो 5000 में से 10 निकाल रहा है, अरे 4990 रुपये कबूतरों का क्या फायदा फिर? है कि नहीं? बस खिला तो रहे हैं 50 वाला है कबूतरबाज मेन तो। बिल्कुल सही अब बात। कई बार क्या होता है, लोग हजारों कबूतर रखे हुए हैं, मैंने देखा है बाज ये रख रहे हैं 250 कबूतर 300 कबूतर, और 50 कबूतर वाले की हैसियत है ना 50 कबूतर को दाना डालने की है, वो 150 कबूतर कैसे उड़ाएगा? नहीं पॉसिबल ही नहीं उसके लिए, है कि नहीं? नहीं जाना तो भी नहीं चाहिए। ये उतार चढ़ाव हो रहा है। अगर कोई भी बाजी रखना है, आप 10 कबूतर की करो, कोई टेंशन नहीं। सब उड़ाएंगे, सब आपके सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, वो ईगो होता है, नहीं हम तो 150 से उड़ाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है उसके बाद 50 कबूतर है,
उसकी हिम्मत ही नहीं है 100 कबूतर रखने की। नहीं, और वो दबा कर भी दिया नहीं उसको सकता, बेचारे को। कर भी नहीं सकता ना, वो तो क्या करेगा बेचारा, कर भी नहीं सकता तो दब जाएगा जी साहब, आप जीते मैं हारा, बस वही ये बात करेगा बस। ये ये कथित प्रयत्नों के बावजूद भी हम लोग झगड़े कराने में असमर्थ रहे, और वो मेरी हार मुझे स्वीकार करता हूँ आज, लेकिन ये हार में बहुत बड़ी जीत मिली मुझे, क्योंकि हम जो कबूतर परवरी के इस पर्व को आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करते हुए, उसमें इन जैसे महान और दिग्गज खिलाड़ी, दिग्गज भाई और अच्छा एक नॉलेज रखने वाले लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिन पे दिन। और इनकी कोशिश ये है कि ये खुद ही जितने शिक्षित है कबूतरबाजी के क्षेत्र में, सभी को शिक्षित करें, ये इनका एक प्रयत्न है। ये देखते हुए मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको, और इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर राय और कमेंट्स के जरिए बताइएगा इमरान भाई को। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप वॉचिंग भोपाल पिजन, बाय बाय, टेक केयर।